सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 परीक्षा के दूसरे दिन पहली पारी का एग्जाम खत्म हो चुका है। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक सामान्य हिंदी का पेपर हुआ और इसी पर आपको ये रिपोर्ट भी दिखाते हैं। एसआई भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन। कड़ी निगरानी के बीच पहली पारी। थोड़ी सी देरी से टूटा कईयों का सपना। प्रदेश के 26 जिलों के 41 शहरों में बने 1174 परीक्षा केंद्रों पर दूसरे दिन एसआई भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 7,70,000 अभ्यर्थियों में से बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स ने पहली पारी की परीक्षा दी। सुबह 9 बजे से परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की एंट्री शुरू हुई। 10 बजे परीक्षा केंद्रों के गेट बंद कर दिए गए। सख्त नियमों के बीच छात्रों की चेकिंग हुई। लेट पहुंचे तो एंट्री बंद कर दी गई। फुल स्लीव पहनकर आए तो आस्तीन काट दी गई, तो कई जगह शर्ट के मेटल बटन तक हटवाए गए। जयपुर और जोधपुर में कुछ कैंडिडेट्स महज 1 मिनट लेट होने के कारण परीक्षा से वंचित रह गए। ये तस्वीर है जयपुर और टोंक के परीक्षा केंद्रों की, जहां कुछ ही मिनट की देरी के चलते कई छात्रों के सपने गेट पर दम तोड़ गए। जयपुर और जोधपुर में कुछ अभ्यर्थी सिर्फ 1 से 4 मिनट लेट पहुंचे। मिन्नतें करते रहे, लेकिन नियम के आगे सब बेबस दिखे। हालांकि कुछ अभ्यर्थी किस्मत वाले थे, जिन्हें आखिरी 30 सेकंड में एंट्री मिल गई। सख्ती ऐसी कि नियमों से कोई समझौता नहीं। परीक्षा से पहले भले ही कई अभ्यर्थियों के सपने टूटे, लेकिन परीक्षा के बाद मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई। अच्छा हुआ आज का। मुश्किल हुआ? कितने सवालों के जवाब दे पाए? कितनों के छोड़ दिया आपने? नहीं सर, इतना हार्ड नहीं था, लेकिन मॉडरेट था पेपर। और अभी तक कल के पेपर से कंपैरिजन किया आपने कि आज वाला मुश्किल था या कल वाला मुश्किल था? सर कल बड़ा थोड़ा मुश्किल था, आज ज्यादा आसान है। हाँ सर। जितनी मैंने तैयारी करी थी 80-85%, उसमें से मेरे अकॉर्डिंग 70-75% अच्छा हुआ मेरा एग्जाम। और सेकंड पारी के लिए है, मतलब प्रिपरेशन है। परीक्षा केंद्रों पर सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया। अजमेर में अभ्यर्थियों के हाथों के कलावे काटे गए, तो कई जगह शर्ट के मेटल बटन तक हटवाए गए। जयपुर में फुल स्लीव शर्ट पहनकर पहुंचे कैंडिडेट की आस्तीन तक काट दी गई। भरतपुर में महिला अभ्यर्थियों से कुंडल और हेयर एक्सेसरी तक उतरवाए गए। पहली पारी शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इधर झुंझुनू के सिंघाना थाना क्षेत्र के इशकपुरा में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस को दिए गए अल्टीमेटम की अवधि पूरे होने के बाद ग्रामीणों ने डुमोली खुर्द बस स्टैंड पर सिंघाना नारनौल मार्ग को जाम कर दिया और इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और आवागमन बाधित हो गया। जानकारी के अनुसार डुमोली कलां गांव के मुकेश कुमार का बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोप ये भी है कि आरोपी विजय कुमार और उसके साथियों ने मुकेश को रोककर कहा सुनी के बाद उसके सीने में गोली मार दी। घटना के बाद से ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 24 घंटे का समय दिया था और इस दरमियान डीएसपी द्वारा उच्च अधिकारियों से वार्ता कर जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया गया, जिसके बाद ही परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए सहमति दी। हालांकि 3 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस आरोपियों का सुराग तक नहीं लगा सकी है। मकान डुबा दो और रोड छोड़ना 5 दिन को टाइम को 5 दिन देते हो, बाकी रोड छोटू को ना मन मार के दे और पाछा रोड छोड़ दे। वो कोई छोटा तो इतना रोड कौन छोटा? अब ये प्रशासन सुने या बस्ती सुने? तपती गर्मी और ऊपर से सूखे नल। कोटा ग्रामीण के सातलखेड़ी कस्बे में जब सब्र का बांध टूटा तो महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। पिछले कई दिनों से ठप पड़ी जलापूर्ति से गुस्साए ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज इन महिलाओं ने साफ कर दिया कि जब तक प्यास बुझाने का इंतजाम नहीं होगा तब तक रास्ता नहीं खुलेगा। चक्का जाम के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और घंटों तक यातायात थमा रहा।
सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, समझाइश की कोशिशें शुरू हो गई। क्या आश्वासन से बुझेगी सातलखेड़ी की प्यास? एक बार मिलाते हैं, जब सरपंच साहब से शिकायत करते हैं, एक बार टंकी में भी चढ़े थे, सरपंच साहब ने कुछ नहीं किया। करेंगे अभी भी गए सरपंच साहब के यहाँ, सरपंच साहब भी बोला रोड जाम करें, तो हम रोड में आगे। नहरबंदी को लेकर लोगों में पानी की किल्लत की आशंकाओं के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। जलदाय विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि नहरबंदी के दरमियान भी पेयजल आपूर्ति जारी रहेगी और 10 अप्रैल तक नियमित रूप से नहर से पानी की सप्लाई जारी रहेगी और इस दरमियान अधिकतम भंडारण पर विशेष जोर भी दिया जा रहा है। नहरबंदी लगभग 45 दिनों की रहने वाली है, लेकिन विभाग ने पहले से ही पर्याप्त जल संग्रह कर लिया है, जिससे कि आगामी दिनों में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना के एससी दलीप तारग ने बताया कि जिले के मलसीसर स्थित डैम में पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। झुंझुनू जिले के 383 गांवों और 6 कस्बों में पेयजल आपूर्ति की जाती है। पीने के लिए अभी 10 अप्रैल तक पानी दिया जा रहा है। वर्तमान में हमें पर्याप्त पानी हो रहा है प्राप्त। इसके अलावा हमारा जो स्टोरेज है वो पर्याप्त मात्रा में हो चुका है। नहरबंदी का जो अवधि है वो लगभग 45 दिन रहेगी, बल्कि हमें तो 10 तारीख तक दिया जा रहा है, उसके बाद तो 45 से भी कम दिनों तक रहेगी ये। बीजेपी के स्थापना दिवस पर वसुंधरा राजे का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कई लोग दल बदल लेते हैं लेकिन दिल नहीं बदलते। खतरा हमें उन लोगों से है जो सेल्फिश हैं। सुनिए जरा। और कई लोग ऐसे भी हैं जो दल बदल लेते हैं परंतु दिल नहीं बदलते, मानसिकता वही रहती है। और ऐसा भी होता है कि जो दल बदल लेते हैं वो दिल भी बदल लेते हैं और पार्टी के अंदर जैसे दूध और शक्कर मिल जाते भी हैं। पर ये हमारे लिए, मैं हमेशा अपने बात जब भी आप लोगों से करती हूँ कार्यकर्ता से, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जरूरी है कि हमारे जो मूल विचारधारा के कार्यकर्ता हैं उनको सम्मान हर वक्त हर समय मिलना चाहिए। खतरा तो हम लोग सबको उनसे है जो पहले अपना सोचते हैं, सेल्फिश लोग पहले अपना सोचते हैं कि पार्टी का क्या होगा, हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो कई हैं जो इधर से नाचे, यहां जीत के गए, उधर गए, फिर उधर से नीच के गए, फिर उधर गए, उधर जीत के गए, फिर वापस पार्टी में आके फिर जीत के गए। मैंने ये चीजों के बारे में ये सबसे बड़ा खतरा है। इस चीज के ऊपर अपने को ध्यान देना ये बहुत जरूरी है। पलट गया है, टैंकर की चपेट में थार गाड़ी आ गई है। गनीमत इसमें यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा है। मौके पर राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। दरअसल गलत दिशा से ये थार गाड़ी आ रही थी और थार गाड़ी जो गलत दिशा से आ रही थी उस कारण ही ये हादसा हुआ है, ऐसी जो जानकारी है वो सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बगरू के हाईवे स्थित टोल हाईवे किंग के पास की घटना है। तस्वीरें आपके सामने। आप देखिए किस तरह से एथेनॉल से भरा जो टैंकर है वो अनियंत्रित होकर हाईवे पर ही पलट गया और उससे एथेनॉल भी रिसता हुआ नजर आ रहा है। और रॉन्ग साइड से काले कलर की जो थार गाड़ी थी वो आ रही थी, जिस वजह से ये सही डायरेक्शन से आ रहा है एथेनॉल से भरा टैंकर अनियंत्रित हुआ और पलट गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है जयपुर के बगरू से। गनीमत इसमें रही कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। हाईवे पर पलटा हुआ टैंकर एथेनॉल से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हीरालाल इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हीरालाल, क्या जानकारी? इलाके का पूरा मामला है जहां पर जो हाईवे है उस वहां पर होटल हाईवे किंग के पास जो एथेनॉल से भरा टैंकर है वो अनियंत्रित होकर पलट गया और बताया जा रहा है कि सामने से जो गलत दिशा से एक थार गाड़ी आ रही थी और उसी वजह से है जो टैंकर अनियंत्रित हो गया। बताया यह भी जा रहा है कि जो थार गाड़ी है वो भी टैंकर के चपेट में आके क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि रात की बात यह रही कि इस घटनाक्रम में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन जो टैंकर था उसमें से एथेनॉल का रिसाव शुरू हो गया। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पे पहुंचे, पुलिस मौके पे पहुंचा और जो रिसाव है उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल है जो पुलिस मौके पे है और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास जारी हैं। तो क्या इसे यातायात भी बाधित हो रहा है?
तो बताया जा रहा है कि जब ये घटना हुई उस दौरान कुछ देर के लिए यातायात बाधित जरूर हुआ था। पुलिस मौके पे पहुंची थी, पुलिस ने ट्रैफिक को रोक भी दिया था क्योंकि केमिकल उस टैंकर में भरा हुआ था और जब केमिकल का जो रिसाव हुआ था तो एहतियात के तौर पे पुलिस ने ट्रैफिक को रोक दिया था, लेकिन ट्रैफिक को पुलिस ने कुछ देर बाद दूसरे रास्ते से सुचारू कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी देने के लिए।